सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक में व्याकरण भाग के प्रथम पाठ शब्द रूपाणी से इकारांत शब्द रूप और उकारांत, उसके बाद ऋकारांत का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने कल आपको इकारांत यानी इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास कार्य कराया, और जिसमें मुनि शब्द रूप और मति शब्द रूप का अध्ययन हमने किया। भले ही हमने अध्ययन किया है, लेकिन मैं यह विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि बच्चे संस्कृत के अध्ययन कार्य से जुड़े हुए हैं। कल जो होमवर्क मैंने चेक किया, अन्य विषयों का होमवर्क मुझे ग्रुप में मिला है, लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट का जो होमवर्क है केवल अवनी जो है उसने भेजा है केवल। मैं मानता हूँ कि आप अपने हिसाब से जो कार्य कर रहे हैं उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन मेरे सब्जेक्ट में उपस्थिति दर्ज कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड संधारित कर रहा हूँ। जो बालक मुझे होमवर्क सेंड करेंगे उनका नेक्स्ट फ्यूचर में मैं ध्यान रखूँगा, और जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं उनका भी ध्यान में रखूँगा। तो ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम आपको जब आपकी क्लास होती है उस समय तैयार होकर के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बैक फीड के रूप में आप आज तक पता नहीं क्यों होमवर्क के रूप में बिल्कुल चुपचाप हैं, जो आपके हित में अच्छा कार्य नहीं है। तो आइए जुड़ते हैं आज हम फिर पेज नंबर 80 से, और ऊपर दिया हुआ है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी। अब नदी जो शब्द है इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो न प्लस अ, द प्लस ई, यानी अंत में जो ध्वनि है वो ई है, इसलिए इसको हम ईकारांत मानेंगे। और स्त्रीलिंग तो है ही, क्योंकि नदी के साथ जो क्रिया लगाते हैं हम, नदी बहती है, नदी उपनती है, नदी चौड़ी है, नदी विशाल है, इस तरह से स्त्रीवाची क्रियाएं लगाते हैं, इसलिए इसको हम स्त्रीलिंग शब्द रूपों में गिनेंगे। देखिए, आज हम नदी के 7 विभक्ति और तीनों वचनों में रूप किस प्रकार से हैं। नदी, नद्यो, नद्य, नदीम, नद्यो, नदीः द्वितीया, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः तृतीया, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः चतुर्थी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः पंचमी, नद्या, नद्यो, नदीनां षष्ठी, नद्यां, नद्यो, नदीषु सप्तमी, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। इस तरह ये संबोधन के साथ 7 विभक्ति और संबोधन सहित ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी के, इनका हम उच्चारण करते हुए अब एक बार इन शब्द रूपों के साथ कारक चिन्हों का यूज हम करेंगे। किस तरह? नदी, नदी का मतलब संज्ञा शब्द है, ठीक है। नद्यो मतलब 2 नदी, नद्य मतलब अनेक नदी, ठीक है। अब नदीम, नदीम का मतलब नदी को, नद्यो मीन्स 2 नदियों को, और नदी ही का मतलब होता है अनेक नदियों को। नद्या मतलब नदियों से, नदी से, नदीभ्याम मतलब 2 नदियों से, नदी भी का अर्थ होता है अनेक नदियों से। जब हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं तो इस तरह के शब्द रूप वहाँ आते हैं, और फिर हम आपको उस समय बताते हैं कि नदी भी का मतलब हो गया अनेक नदियों से। फिर चतुर्थी नद्य, नद्य मतलब नदियों के लिए, नदीभ्याम 2 नदियों के लिए, नदीभ्य अनेक नदियों के लिए हैं। पंचमी विभक्ति में है नद्या, नद्या मतलब नदियों से, नदीभ्याम 2 नदियों से अलग, नदीभ्य मतलब अनेक नदियों से अलग। नद्या मतलब नदी का, नद्यो मतलब 2 नदियों का, नदीना मीन्स अनेक नदियों का। नद्याम सप्तमी विभक्ति में देखते हैं, नद्याम मतलब नदी में या नदी पर, नद्यो मतलब नदी में 2 नदियों में, नदीषु मतलब अनेक नदियों में, है ना।
हे नदे, हे नद्यो, हे नद्य। इस तरह से ये नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूपों को देखकर छात्र देवी, नारी, पत्नी, कुमारी, स्त्री, नगरी, रजनी, जननी, पृथ्वी, मही और अनेक समान शब्दों के रूप स्वयं बना सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द दिए हैं और यह वर्ग पाठ्य पुस्तक में आया है कि प्रत्येक का बच्चे स्वयं बना के देखें। और मैंने आपको केवल एक को बनाने के लिए कहा है, लेकिन आप एक के भी शब्द रूप नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप संस्कृत के प्रति बिल्कुल उदासीन बन करके बैठे हैं, जो आपके परीक्षा परिणाम में आपको जो आप अपना रिजल्ट का स्कोर चाहते हैं भला वो कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में से आप जो है स्त्री, कुमारी, पत्नी, नारी, इनमें से कोई एक जो आप अच्छी तरह से उसको लिख सकते हैं, एक शब्द रूप आप तैयार करके हमें ग्रुप में सेंड करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमने कल और आज इकारांत और ईकारांत शब्द रूपों के बारे में समझा है और अब आगे हम उकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे साधु, तो ध के साथ ऊ की ध्वनि है, ऊ एक स्वर है, तो ये साधु शब्द है, ये उकारांत है और पुल्लिंग शब्द है क्योंकि पुरुषवाची शब्द है और साधु का अर्थ होता है सन्यासी। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु सन्यासी से जुड़ते हैं। देखिए क्या है विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति तक संबोधन के साथ तीनों वचनों में साधु, साधु, साधव प्रथमा, साधुं, साधु, साधून् द्वितीया, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः तृतीया, साधवे, साधुभ्यां, साधुभ्यः चतुर्थी, साधौ, साधुभ्यां, साधुभ्यः पंचमी, साधो, साधवौ, साधूनां षष्ठी, साधौ, साधवौ, साधुषु सप्तमी। हे साधो, हे साधु, हे साधव, ये सप्तमी विभक्ति के साथ यहाँ संबोधन तक उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु के रूप हमने पढ़े हैं। अब हम चाहते हैं कि छात्र इन रूपों का अगर उच्चारण करते हैं तो उन्हें संस्कृत में शुद्ध उच्चारण का ज्ञान भी होगा, साथ में शब्द के रूप की भी पहचान आप कर सकेंगे। तो नीचे दिया हुआ है, साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूपों को देखकर छात्र गुरु, वायु, ऋतु, तरु, शिशु, शत्रु, प्रभु, रिपु, पशु, बंधु आदि समान शब्दों के रूप स्वयं बना सकते हैं। तो फिर मैं आपको इस चौथे साधु शब्द रूप के अनुसार इसमें से आपको गुरु पर ध्यान देना है। गुरु के शब्द रूप आपको तैयार करने हैं और हमें ग्रुप में भेजने हैं। तो फिर से हम एक बार देख सकते हैं, साधु ने, दो साधियों ने, अनेक साधुओं ने, साधु को, दो साधुओं को, अनेक साधुओं को, साधु से, साधु द्वारा, साधु से कह सकते हैं, साधु द्वारा कह सकते हैं, साधु द्वारा, दो साधुओं द्वारा, अनेक साधुओं द्वारा। चतुर्थी में कह सकते हैं हम साधु के लिए, दो साधुओं के लिए और अनेक साधुओं के लिए। फिर एक वचन एक साधु के लिए साधु से, दो साधुओं से और अनेक साधुओं से। षष्ठी में फिर हम कह सकते हैं साधु का, दो साधुओं का या दो साधुओं के अलावा अनेक साधुओं का भी लगा सकते हैं, के भी लगा सकते हैं, की भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि जो संबंध कारक है उसका जो कारक चिन्ह है वो है का, की, के। सप्तमी में साधु, साधवो, साधुषु, मतलब साधु पर, दो साधुओं पर और अनेक साधुओं पर। अंत में संबोधन, एक साधु है तो उसे हम किस तरह से संबोधित करेंगे, हे साधो। अगर दो साधु बैठे हुए हैं तो कैसे कहेंगे उनको संबोधन में, हे साधु।
और अनेक साधु बैठे हुए हैं तो उनको हम किस तरह से संबोधित करेंगे, हे साधव। इस प्रकार से यह हमारे संस्कृत में उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सन्यासी, रूप आपने देखे। अब इसी के साथ हम आगे देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। हमने इससे पहले पुल्लिंग शब्द रूप देखे हैं, अब हम स्त्रीलिंग शब्द रूपों में किस तरह से उनका उच्चारण होता है और क्या उनका मीनिंग है। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु। धेनु का अर्थ होता है गाय। संस्कृत में गाय को धेनु कहते हैं। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति के साथ संबोधन तक और तीनों वचनों में रूप दिए गए हैं। आइए इनका हम उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। धेनुः धेनु धेनवः पृथ्वा धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया धेनवा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया धेनवै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धैनवा धेनुभ्यां धेनुभ्य, यानी चतुर्थी पंचमी का जो है उच्चारण एक समान है। फिर देखते हैं धैनो धैनवो धैनुनाम, फिर धैनवाम धैनवो धैनेषु, और संबोधन में हे धेनो हे धेनु हे धेनवे है। इस तरह ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु के शब्द रूपों का हमने यहाँ अध्ययन किया है। तो धेनु का मतलब होता है गाय, धेनु का मतलब दो गाय, और धैनवे का मतलब अनेक गाय। अब हम धेनु का मतलब धेनु का मतलब दो गायों को और अनेक गायों को, और धेनवा का अर्थ होता है गायों से या गायों द्वारा, दो गायों द्वारा, अनेक गायों द्वारा। ठीक है, चतुर्थी में गाय के लिए, दो गायों के लिए और अनेक गायों के लिए। पंचमी में गायों से, दो गायों से और अनेक गायों से। षष्ठी में हम देखते हैं क्या है कि गाय की या गाय का या गाय की, दो गायों के और अनेक गायों के। और हम हे धेनो हे धेनु हे धेनवा ये संबोधन के रूप में उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है। धेनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को देखकर छात्र तनु, रज्जु, रेणु, चंचू आदि समान शब्दों के रूप स्वयं बना सकते हैं। इस तरह है, देखिए आप समझें। तनु का मतलब होता है तिनका, और रज्जु का मतलब होता है रस्सी, जो आप समझते हैं रस्सी होती है ना। और रेणु का मतलब होता है रेत का कण, है ना। और चंचू, इस तरह ये संस्कृत शब्द हैं, और इनमें से आप जो है रेणु के रूप धेनु की तरह लिखने का अभ्यास करें, जिससे कि आपको उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप धेनु का भी ज्ञान होगा, साथ ही साथ आपको रेणु शब्द रूप भी तैयार हो सकेंगे। आप आगे हम बात करते हैं। आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में ए, आ, ई, उ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको उ तक ही शब्द रूप दिए हैं, दीर्घ उ के कोई रूप नहीं है। तो यहाँ अब इससे आगे पाँचवें शब्द रूप के बाद छठवां जो शब्द रूप आप पेज नंबर 81 पर देख रहे हैं, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी ऋकारांत का मतलब है जिन शब्दों के अंत में री होती है, ऋकार। तो ऋकार पुल्लिंग शब्द यहाँ दिया हुआ है पितृ, पितृ नहीं पितृ, उच्चारण सही करेंगे पितृ। पितृ का मतलब होता है पिता। ये री जो है स्वर, इसकी संख्या स्वरों में है गिनती, तो इसका उच्चारण जो होता है वो री के समान होता है, रे में छोटी ई की तरह। तो हम इसको सही रूप में उच्चारित करेंगे पितृ। पितृ का मतलब पिता, है ना। अब ध्यान देंगे आप, यहाँ संबोधन तक विभक्ति हैं और वचन हैं। तो देखिए एक वचन के शब्द रूपों को हम समझते हैं। पिता, पितरौ, पितरः, प्रथमा, पितरम, पितरौ, पितृन्, द्वितीया। अब पितृन् का मतलब है यहाँ पे डबल री का मात्रा लगी हुई है त्रय के साथ।
पित्राः पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पितरय पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः ये हमारी पंचमी, पितुः पितरौ पितॄणां षष्ठी, पितृ पितरौ पितृषु सप्तमी, हे पितः हे पितरौ हे पितरः ये हमारा संबोधन है। इस तरह अब आपको हम शब्द रूप के अर्थ को समझाते हैं विभक्ति के अनुसार। जैसे एक वचन में पिता, प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिता, है ना। तो जैसे आप कहीं ढूंढते हैं ना कोई चीज़, तो यहाँ से चलेंगे वहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप बताएंगे तृतीय विभक्ति के बहुवचन का क्या रूप है, तो आप तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप की तरफ चलेंगे, बहुवचन में पितृ भी होगा। है, मैं आपसे पूछूंगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का कौन सा रूप है, तो आप बताएंगे पितृषु। तो इस तरह आपको ये कॉमन रूप से भी याद होने जरूरी है, फिर एक एक का भी ध्यान रखना होगा। जैसे पिता का मतलब होता है एक पिता, पितरों का मतलब होता है दो पिता, है ना। पितृ है मतलब अनेक पिता, पिताएं। तो देखिए पितरम का मतलब द्वितीया में पिताजी को, पितरों मतलब दो पिताजियों को, है ना। और पितृन मतलब अनेक पिताओं को। आप कहेंगे सर पिता तो एक होता है, अनेक कैसे हो सकते हैं। ये तो हो सकता है ना कि हम चार दोस्त खड़े हुए हैं, तो चारों के चार पिता हो सकते हैं ना अपने अलग अलग, तो चार पिता एक स्थान पर हो सकते हैं, तो वहाँ हम बहुवचन के रूप में उनको समझेंगे, है ना। तो जैसे तृतीया में पित्रा, पित्रा मतलब पिता द्वारा, प्रतिभ्या मतलब दो पिताओं द्वारा, बहुवचन का मतलब अनेक पिताओं द्वारा। अब चतुर्थी में पित्रे का अर्थ होता है पिता के लिए, प्रतिभ्या मतलब दोनों पिताओं के लिए, प्रतिभ्या मतलब अनेक पिताओं के लिए। पंचमी में पितुः यानी पितु का मतलब होता है पिता से अलग, प्रतिभ्या मतलब दो पिताओं से अलग, और बहुवचन में प्रतिभ्या का अर्थ होता है अनेक पिताओं से अलग। अब षष्ठी में पितुः, जैसे आपने संस्कृत में अपना परिचय देते हैं तो वहाँ कहते हैं मम नामः मम पितुः नामः। पितुः शब्द सही है, पितु का मतलब पिता का, पिता के, पिता की, इस तरह से। पितु का अर्थ जो है पिता का, पितरौ मतलब दो पिताओं का, पितृणाम मतलब अनेक पिताओं का। सप्तमी में पितरी, पितरी ही, विसर्ग नहीं है, हम बोलेंगे इसको सही रूप में पितरी, पितरी। पितरी का अर्थ होता है पिता पर या पिता में, ठीक है। पितरों मतलब दो पिताएं, और पितृषु मतलब अनेक पिताओं में, ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मैं पिताओं में परम पिता हूँ, तो मतलब पितृषु, वहाँ क्या होगा संस्कृत में पितृषु मतलब पिताओं में। संबोधन देखते हैं, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। तो इस तरह हमने ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ के रूप यहाँ देखे। अब हम 7वें नंबर पर दिए हुए ऋकारांत पुल्लिंग शब्द दात्री, दात्री का मतलब देने वाला, उसके शब्द रूप यहाँ दिए हुए हैं, उनका हम ज्ञान करते हैं। दात्री का किस तरह से है, दाता दातारौ दातारः, प्रथमा दातारम दातारौ दातृन, द्वितीया दात्रा दातृभ्यां दातृभिः, तृतीया दात्रै दातृभ्यां दातृभ्यः, चतुर्थी दातुः दातृभ्यां दातृभ्यः, पंचमी दातुः दात्रौ दातॄणां, षष्ठी दातरी दात्रहो दातृषु, सप्तमी हे दातः हे दातरौ हे दातारः। इस तरह ये हमारे संबोधन तक दात्री मतलब देने वाला ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, और उसके शब्द रूप यहाँ दिए हुए हैं। दाता का मतलब देने वाला, दात्र मतलब दो देने वाले, दातारः मतलब अनेक देने वाले, दानी। दातरम मतलब दाता को, दात्रो मतलब दो दाताओं को, दातृन मतलब अनेक दाताओं को, या दात्रा मतलब दाता द्वारा, दातृभ्याम मतलब दो दाताओं द्वारा, दात्री भी माने अनेक दाताओं द्वारा, दात्रे दाताओं के लिए, दातृभ्याम दो दाताओं के लिए, दातृभ्य मतलब अनेक दाताओं के लिए, दातु
दाता से अलग, दातृभ्याम दो दाताओं से अलग, और दातृभ्य मतलब अनेक दाताओं से अलग। षष्ठी में दातुहु मतलब दाता की या दाता का, दात्र मतलब दो दाताओं का, और दातृभ्याम मतलब अनेक दाताओं का, की, के। इस तरह दात्री के मतलब दाताओं पर या दाताओं में, और दात्र मतलब दो दाताओं पर, दातृषु मतलब अनेक दाताओं में। इस प्रकार से मैं या पर का विभक्ति लगा करके इसका हम अर्थ करेंगे। छात्र ध्यान दें। अब ध्यान देने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ दिए गए हैं, ध्यान से समझेंगे। पितृ तथा दात्री दोनों ही ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, किंतु दोनों के रूपों में थोड़ा सा अंतर है। जिन ऋकारांत शब्दों में किसी संबंध का ज्ञान हो उनके रूप पितृ शब्द के रूप में तरह चलते हैं, जैसे भ्रातृ, देवरी, जामात्री तथा नृ आदि शब्दों के रूप पितृ शब्दों के रूप की तरह चलेंगे। और गंत्री, सवित्री, नेत्री, कर्तरी, धात्री, श्रोतृ, भर्तृ आदि शब्दों के रूप दात्री शब्द के रूपों की तरह होते हैं। तो फिर ये छात्रों, मतलब आपको क्या देखना है, क्या सीखना है इनसे? क्या केवल पढ़ के छोड़ने हैं ये कि बस इनको एक बार पढ़ते हुए चलना है, निकलना है, बस चैप्टर पूरा हो जाएगा? ऐसे नहीं है। हमको ये शब्द रूप याद होने चाहिए, स्मृति में होने चाहिए। यदि आप इकारांत में से किसी एक शब्द का रूप है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कर सकते हैं, और उकारांत के और ऋकारांत के, है ना, और एकारांत के। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो क्या होगा, आपकी स्मृति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी याददाश्त की जो क्षमता है वो निश्चित तौर से बढ़ेगी। आइए पेज नंबर 81 पर दिए हुए ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ, मातृ मतलब माता, मातृ का मतलब माता। संस्कृत में माता को क्या कहते हैं? मातृ। ठीक है, तो मातृ शब्द स्त्रीलिंग है और ऋकारांत है, क्योंकि ऋ की इस पर मात्रा लगी हुई है। तो सात विभक्ति संबोधन सहित और वचन तीनों में इसके रूप किस तरह से होते हैं देखिए। इससे पहले हमने जो है पितृ के पढ़े थे 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर हमने दात्री के पढ़े, और 8वें नंबर पर जो आप पढ़ रहे हैं मातृ के, मातृ का अर्थ होता है माता। देखिए, माता, मातरौ, मातरः प्रथमा, मातरम, मातरौ, मातृ द्वितीया, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः तृतीया, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः पंचमी, मातुः, मात्रौ, मातॄणां षष्ठी, मातरि, मात्रौ, मातृषु सप्तमी, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः है। तो सबसे पहले तो हम संस्कृत के इन शब्द रूपों का शुद्ध उच्चारण करना सीखें। जब पहला काम हमारा शब्द उच्चारण का पूरा होगा ना, तो फिर ये लिखित रूप में भी। अब आपको लग रहा है कि सर ये इस तरह से लिखने में तो बड़ी भारी मतलब मुश्किल होगा कि इनको कैसे हम लिख पाएंगे। तो जिसका उच्चारण सही होगा उसका लिखना भी सही हो सकता है। अब जिसको पढ़ना ही नहीं आता वो लिखना कैसे समझ सकता है? आप समझो इस चीज़ को। हाँ, नकल करके या देख करके आप लिख सकते हैं, बट बिना देखे आपको लिखने। परीक्षा में आपसे ये शब्द रूपों से सवाल जो पूछे जाएंगे वो इस तरह से होंगे कि मातृ शब्द, मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द की चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा। चलो हम आपको ABCD भी दे देंगे, यानी ऑप्शन भी देंगे, परंतु ऑप्शन भी ठीक कौन कर पाएगा? जिस बच्चे को ये मातृ शब्द के रूप ध्यान होंगे। ठीक है, तो अब एक बार हम इनके मीनिंग सहित इनका उच्चारण करके देखते हैं। माता, एक वचन मतलब एक माता के लिए बोलते हैं माता। ध्यान दें, स्त्रीलिंग का एक वचन का रूप होता है, उसमें कोई विसर्ग नहीं होता। माता, केवल माता हिंदी की तरह लिखा है। दो माताओं के लिए मातरौ, औ, ठीक है, और बहुवचन के लिए मात्रः, यानी विसर्ग साथ में होता है। मातरम का मतलब माता को, मातरौ मतलब दो माताओं को, मातृ मतलब अनेक माताओं। मात्रा मतलब मात्रा द्वारा, मातृभ्या मतलब दो माताओं के द्वारा, मातृभी का मतलब अनेक माताओं के द्वारा। चतुर्थी मात्रे मतलब माता के लिए, दो माताओं के लिए और अनेक माताओं के लिए। पंचमी में माता से अलग, मातुः, मातृभ्याम दो माताओं से, मातृभ्य अनेक माताओं से। षष्ठी में मातुः मतलब माता का, माता की, माता के। इस तरह से हम काकी की का अर्थ निकाल सकते हैं। मातु, जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना, मम मातुः, मातुः तो विसर्ग लगेगा, मातुः, है ना। जिस तरह से षष्ठी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ में षष्ठी विभक्ति एक वचन पितुः, उसके साथ भी
अब हम पितु शब्द लिखेंगे तो ऊ की मात्रा आएगी। अगर आप बड़े ऊ की लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शब्द रूपों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से शब्द के रूप बनते हैं। तो पितु शब्द में ऊ की मात्रा और विसर्ग लगाएंगे। इसी तरह से मातु की षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी आप ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाना नहीं भूलें। देखिए, मातुहु का मतलब होता है माता का, माता के, माता की। मात्रौ का मतलब दो माताओं का। मातृणाम मतलब अनेक माताओं की। अब सप्तमी में मातरी मतलब माता में या माता पर। मात्रौ मतलब दो माताओं में या माताओं पर। मातृषु मतलब माताओं में, अनेक माताओं में। और हम बात करते हैं संबोधन की। हे माता, हे मातः। देखो, फर्स्ट में हम कहेंगे हे मातः। अपनी माँ के लिए हम संस्कृत में हम बोल सकते, जैसे आप बोलते हैं ना, मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं, माता जी कहते हैं, तो संस्कृत में आप कैसे बोलेंगे? हे मातः, है ना। हे मातः किस तरह से संबोधन करते हैं माताओं के लिए? हे मातः। आपने रामायण में देखा होगा, है ना, तो श्री रामचंद्र जी अपनी माँ कौशल्या से हे मातः इस तरह का संबोधन करते हैं। तो एक माता के लिए हे माता है, और दो के लिए हे माता रहो, और अनेक के लिए जब वहाँ पे कौशल्या और कैकई और मंजली रानी, कैकई के बाद तीसरी रानी, यानी तीनों जब खड़ी होती हैं तो राम उनको प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं हे माता रह। तो अनेक माता जो होती हैं, तीन या तीन से अधिक, उनके लिए हम हे माता रह शब्द का प्रयोग करेंगे। इस तरह से प्रिय बालकों, मेरे अनुसार आपको कल और आज में मैंने शब्द रूपों को अध्ययन के तौर पर सबसे पहले जो अभ्यास कराया था कल, वो हमने किया था मुनि का, फिर किया था बुद्धि का, फिर किया था हमने आज से नदी का, फिर उसके बाद साधु का, फिर धेनु का, फिर पितृ का, फिर उसके बाद दात्री का, और 8वें नंबर पर जो हमने किया है वो है मातृ का। तो मैं समझता हूँ कि बालक आज के होमवर्क में क्या करेंगे। आज के होमवर्क में आप करने के लिए तो मैं हर दिन देता हूँ, लेकिन ये आपका विचार है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसका तो जवाब लिख देना आप ग्रुप में। अगर आप होमवर्क नहीं भेजें तो संस्कृत में ये लिख दें कि सर इस कारण से नहीं भेजा हमने, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, या फिर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर आप बहुत व्यस्त थे, या फिर आपने संस्कृत में मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऑल ओवर स्टूडेंट्स जितने भी, या फिर आप मतलब संस्कृत के साथ ऐसा व्यवहार जो आप कर रहे हैं उससे हमें आपके प्रति जो है थोड़ा सा भाव है वो बेकार सा बनता चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज आप या तो अपना गृह कार्य भेजें या उसमें कोई कारण लिख के भेजें, अन्यथा किसी भी सब्जेक्ट का कोई गृह कार्य नहीं भेजें, जिससे मुझे ये भी रहेगा कि चलो छात्रों ने किसी भी विषय में रुचि नहीं ली। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे रुचि तो इससे नुकसान किसका होगा? आपसे मैं मना करता हूँ तो आप तो मना को मान जाएंगे, ठीक है, योगेश सर ने मना किया है आज कि किसी भी सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं डालें, आप मान जाएंगे, तैयार रहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी है आज के दिन की कि कोई होमवर्क हमको नहीं करना। बट मैं ये, मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप होमवर्क नहीं भेजें, आपको भेजना चाहिए, साथ में संस्कृत का भी दिया हुआ कार्य उसमें करके हमें भेजना ज़रूरी है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ हमने इन शब्द रूपों में जो है स्टार्ट किए थे इकारांत से, और अंतिम है ऋकारांत। फिर हम अगले पेज पर 82 पर देखेंगे कल के दिन, अगले दिवस में जो है कुछ क्रिया रूप हैं, उनके जो हलंत आता है उनके अंत में, ऐसे क्रिया रूप, उनके भी रूप किस तरह से 7 विभक्तियों में और संबोधन सहित तीनों वचनों में चलते हैं, उनका अभ्यास कार्य हम कल देखेंगे। और आप इनका उच्चारण करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप इनका उच्चारण जब करेंगे तो आपको शुद्ध पठन यानी पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो समझ में होगी और आप अच्छे पाठक बन सकेंगे। धन्यवाद।